दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज आप लोग को कैलेंडर पढ़ाया जाएगा। कैलेंडर का पार्ट सेकंड, कैलेंडर का पार्ट फर्स्ट मैंने पढ़ाया था कि कैलेंडर कब रिपीट होता है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। अब आज आप लोग को पढ़ना है कि दिन निकालने के नियम। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमारा देश कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। कौन सा दिन था, यही आपको सीखना है कि आपका जो बर्थडे जो भी पड़ रहा हो वो कौन सा दिन पड़ता है। तो दिन निकालने का बहुत ही बढ़िया जुगाड़ है। देखिए आप लोग, तो मैंने कुछ नियम लिख दिया है, वो महीने का कोड है और ये दिन निकालने का नियम। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक। तो पहले एक बार पढ़ के बता दे रहा हूँ, उसके बाद आपको समझा देंगे। देखिएगा, पहला नियम है कि यह दिया गया वर्ष 2000 के अंदर है तो अंतिम 2 अंक लेंगे। जिसे सवाल देख लीजिए, 15 अगस्त 1947 ये 2000 के अंदर है कि बाहर है, तो ये 2000 के अंदर का सन है, तो आपको लास्ट की 2 गिनती लेनी है, ठीक है। नियम नंबर 2, ये 2000 के ऊपर है तो अंतिम का 3 अंक। जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है, तो 2000 के ऊपर है तो आपको लास्ट का 3 डिजिट लेना है। चलिए ठीक है। लिए गए अंकों को 4 से भाग देंगे और शुद्ध भागफल लेंगे। अभी आपको समझाने विस्तार से। चौथा नियम है कि दी गई तारीख लेंगे, जैसे तारीख आपका 15 है। महीने का कोड लेंगे, कौन सा महीना चल रहा, अगस्त। अगस्त का कोड क्या होता है, 2। तथा सबको अंत में जोड़कर 7 से भाग देंगे। 7 से क्यों भाग देंगे आप लोग, 7 से इसलिए भाग देंगे क्योंकि एक हफ्ता में 7 दिन होता है। 7 से भाग देंगे तथा जो शेषफल बचेगा वही हमारा दिन होगा। जैसे अगर शेषफल 1 बच गया तो 1 का मतलब सोमवार। जैसे हम लोग का पहला दिन सोमवार पड़ता है, दूसरा दिन क्या पड़ता है, मंगलवार, तीसरा दिन क्या होता है, बुधवार, छठा दिन क्या होता है, शनिवार। 7 से भाग देने पे अगर शेषफल 0 बच जाएगा तो वो हमारा रविवार होगा, ठीक है। तो सभी लोग देख लिया होगा। देखिए, नियम नंबर आपको 1 बताया गया कि अगर कोई वर्ष 2000 के अंदर है तो लास्ट का 2 डिजिट लेना है, और 2000 के ऊपर है तो अंतिम 3 अंक आपको लेना है। तो इसका थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करवा दें। जैसे 1990, ये 2000 के अंदर है कि 2000 के ऊपर, तो 2000 के अंदर है तो इसका लास्ट 2 डिजिट क्या बनेगा, 90। चलिए 90 लेना है आपको। 1992 में क्या लेना है, 92 लेना है। 1900 में क्या लेना है, 00 लेना है। तो 00 की तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, इसलिए क्या होगा कि जो दहाई पे 0 हो उसको आपको 1 मानना होगा। 0 से बड़ा 1 होता है, इसको 1 मान के इसको 10 पढ़ा जाएगा। सभी 0 1 नहीं होंगे, आपको 2 अंक लेना है। तो दहाई पे अगर 0 फंसेगा तो 0 का मान 1 कर देंगे, वो 10 हो जाएगा। 1910 में क्या लेंगे आप, 10 लेंगे। हर 0 आपका 1 नहीं बनेगा, दहाई पे 0 फंस रहा था इसीलिए उसको 1 मान के 10 पढ़ा गया। अब आप ये बताइए 2000 के ऊपर ही तो है, 2000 के ऊपर। नियम नंबर 2, 2000 के ऊपर लास्ट के 3 गिनती लेनी होगी। तो इसकी 3 गिनती क्या है, 0, 20। तो पढ़ने में ये 2 ही गिनती आ रहा है, इसको 20 ही पढ़ाता है। तो इसको 3 गिनती बनाना है तो 0 का आपको क्या मानना पड़ेगा, 1 मानना पड़ेगा। 2005 में लेना होगा 005, तो आपको 3 अंक मतलब सैकड़ा तक जाना हो। 0 को यहाँ पे क्या मानना पड़ेगा, 1, तो ये हो जाएगा 105। सब 0 1 नहीं बनेगा, यहाँ पे दहाई पे फंस रहा था तो 0 को 1 माना गया। यहाँ पे सैकड़ा पे फंस रहा तो 0 को क्या मानेंगे, 1। 2000 में क्या लेंगे, तो यहाँ तक लेना है तो इस 0 को क्या मानना होगा, 1। तो इसको पढ़ने में क्या आएगा, 100। तो आपने सीख लिया होगा कि 2000 के अंदर है तो लास्ट के 2 अंक, 2000 के ऊपर है तो लास्ट के 3 अंक। नियम नंबर 3 लिखा हुआ है कि जो आपने अंक लिया है, 2 अंक चाहे 3 अंक, उस अंकों को 4 से भाग देना होगा और शुद्ध भागफल लेना होगा। जैसे अगर आपने 92 लिया होगा तो 92 में आपको 4 से भाग देना पड़ता है कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं। जैसे मान लीजिए 93 लिखा हो, नियम नंबर 3 लिखा हुआ है कि 4 से भाग देंगे और शुद्ध भागफल। शुद्ध भागफल का मतलब हुआ, जैसे भाग करें अगर हम तो 23 चौका 92, आपका शेषफल क्या बच रहा है, 1, और भागफल कितना, 23। तो शुद्ध मतलब जितनी बार जा रहा है बस उतनी ही बार आपको भाग देना है, जो बच गया वो आपको नहीं लेना है। अब मैं आपको सीधा सवाल पे लेके चल रहा हूँ। सीधा सवाल आपका है कि हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ। तो सभी लोगों को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ।
इस दिन कौन सा दिन था? देखिए सबसे पहले आपको लेना सन पे आना है। ये सन 2000 के ऊपर है कि 2000 से नीचे है? तो आपने कहा कि 2000 से नीचे है, तो 2 गिनती लेना है कि 3 गिनती? तो 2000 के नीचे 2 ही गिनती लेना है। तो क्या लेंगे हम लोग? 47 प्लस 47 भी लेना है, और 47 में 4 से, नियम नंबर 3 लिखा हुआ था कि लिए गए अंकों को 4 से भाग देना होगा। आपको 47 भी लेना है और 47 में 4 से भाग भी देना है। इसके बाद आपको दी गई तारीख लेना है। कौन सी तारीख है? 15। दिए गए महीने का कोड लेंगे। अगस्त का कोड आप देख लीजिए क्या है? 2 है। और सबको जोड़कर लास्ट में 7 से भाग देंगे। कोई आपसे मुझे 7 से क्यों भाग दे रहे हैं? तो भाई एक सप्ताह में 7 दिन होता है, ठीक। 4 से जब हम उसको भाग करेंगे तो 11 चौके 44 और 3 बच रहा है, तो जितनी बार जाएगा उतनी ही बार आपको लेके जाना है। अब सभी को ऊपर जोड़ लीजिए। 47 तो 11 58 और 15 58 73 तो 75 और बटे 7 7 दहम 70। शेषफल आपको निकालना है। लास्ट में कितना शेषफल बचा? तो 7 दहम 70, तो शेषफल क्या बचा? 5। और बताइए 5वां दिन क्या होता है? वो तो सबको पता है, पहला दिन सोमवार होता है, 5वां दिन क्या होता है? शुक्रवार। 5वां दिन क्या होता है? शुक्रवार। तो हमारा देश किस दिन आज़ाद हुआ? शुक्रवार को आज़ाद हुआ। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि कोड आपको याद होना चाहिए। इस कोड का प्रयोग 2 जगह है, एक तो आप दिन निकालने में, और एक जगह बहुत ही बढ़िया सवाल भी आएगा, टेक्निकल सवाल, और यही कोड आपको काम करेगा वहाँ पे। तो इस कोड का बहुत ही महत्व देखिएगा। और कोड को मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिए। कैसे याद करेंगे? 033 614 625 035। इसको मोबाइल नंबर की तरह याद कीजिएगा। 033 614 625 035 ये आपका महीने का कोड है। ध्यान दीजिएगा। एक मामला फंसेगा लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में पता है कि जो फरवरी होती है 28 या 29 की आती है। तो जनवरी और फरवरी के 2 कोड और हैं। इसका कोड है 62। जनवरी और फरवरी का ये लीप वर्ष में काम करेगा, और ये आपका साधारण वर्ष में, क्योंकि फरवरी तक ही लीप वर्ष माना था, बाकी सभी साधारण। मार्च का एक ही कोड है, सभी लोगों का एक ही कोड है। लेकिन जब सवाल जनवरी और फरवरी का लगाइएगा तो ध्यान दीजिएगा कि लीप वर्ष होगा तो जनवरी और फरवरी का कोड दूसरा रखा जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा कि लीप वर्ष का कोड है 62 और बाकी साधारण वर्ष का कोड है 033 614 625 035, ठीक। अब कुछ बच्चे अगर नहीं जानते हो कि लीप वर्ष सर क्या होता है और क्या साधारण, जो वर्ष, जैसे लीप वर्ष का पहचानना है, अगर कोई वर्ष 4 से कट गया, जो वर्ष 4 से कट जाएगा लीप वर्ष, और जो 4 से नहीं कटेगा वो साधारण। जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है, इसको आप 4 से भाग दीजिएगा, और 4 से अगर कट गया तो ये लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में जनवरी और फरवरी का कोड बदल जाता है, बाकी और किसी महीने में आपको दिक्कत नहीं होगा। केवल जब आप जनवरी और फरवरी का कोड रखिएगा तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जनवरी फरवरी का 2 कोड होता है। इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि लीप वर्ष है कि साधारण। जैसे आज क्या तारीख है? 22 जुलाई 2020, ठीक। तो महीना कौन चल रहा है? जुलाई। और जुलाई का एक ही कोड है। हमें ये नहीं चेक करना है कि लीप है कि साधारण, ठीक है। जब सवाल जनवरी का होगा और फरवरी का होगा तभी आपको चेक करना है कि लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, ठीक है। चलिए मैं आपको एक सवाल दे रहे हैं, 15 सितंबर 2212 को कौन सा दिन था? क्या मतलब 2212 आएगा, होगा मतलब, ठीक है। अब सबसे पहले आपको काम करना है, सबसे पहले आपको वर्ष में जाना है। ध्यान दीजिए सभी लोग, सबसे पहले वर्ष में 2000 के ऊपर है कि 2000 के नीचे है? तो आपने कहा कि 2000 के ऊपर, तो आपने बताया था कि अगर 2000 के ऊपर होगा तो लास्ट की 3 डिजिट आपको लेना होगा। क्या डिजिट तैयार हो गया? 212 प्लस लगाइएगा। जो आप लेते हैं इसमें 4 से भाग भी देना पड़ता है, 212 में 4 से भाग भी देना होगा, प्लस दी गई तारीख लेंगे, प्लस महीने का कोड। सितंबर का कोड क्या है? 5, और सबको अंत में जोड़कर 7 से भाग दे देंगे।
इसलिए मैंने आपको पहले से उसकी हिंदी लिख दी है कि अगर यहाँ पे समझ में ना आए तो उसकी लैंग्वेज में पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद हमारे साथ आइए, देखिए आपको सब समझ में आएगा। आपको 4 से इसको भाग दें, कितनी बार जा रहा है, 4 पंचे 20, 4 3 12, 53 जा रहा है। ठीक है, सबको जोड़ लेते हैं। तो 212 और 53 आपको जाएगा 265, 65 और 20 285, और 285/7 शेषफल निकालना है। 7 चौक 28, 5 नहीं कटेगा, शेषफल आपका 5 बच गया। बताइए 5वां दिन कौन सा होता है? शुक्रवार होता है। ठीक है, सब कुछ में आ गया होगा। अब देखिए आप लोग, जैसे आप लोग को दिक्कत हो रहा है कि जनवरी और फरवरी के 2 कोड होते हैं, तो मैंने इस पे 2 सवाल आपको दे दिया है। ठीक, सबसे पहले आप देखेंगे सन 2000 के ऊपर है, तो आपको कौन सा अंक लेना? 3 अंक लेना होगा। 3 अंक का नाम होगा 005। तो मैंने बता रखा है कि 3 अंक में अगर सैकड़ा पे मामला फंस जाएगा तो 0 का मान 1 ले लेंगे, और इसके पढ़ने में आएगा 105, प्लस लगाएंगे। जो ये लिया जाता है इसमें 4 से भाग भी देना पड़ता है, मतलब इसका 2 बार यूज है। 105 को भी लेना और 105 में 4 से भाग भी देना होगा, 2 काम। प्लस दी गई तारीख, प्लस दिए गए महीने का कोड। अब महीना चल रहा जनवरी, तो आपने कहा कि सर जनवरी का में 0 भी होता, जनवरी का कोड 6 भी होता, कैसे तय करें? तो भाई देख लीजिए, अगर वो लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो बताइए 2005 क्या 4 से कटेगा? 4 से इसको भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा नहीं कटेगा, मतलब ये हुआ कि साधारण है, और साधारण में जनवरी का कोड क्या होता है? 0 होता है। सबको जोड़कर लास्ट में 7 से भाग दे देते हैं। 4 से ऊपर भाग करेंगे तो 21 बार इसका भाग जाएगा, सॉरी 26 बार, 26 चौका 104। ठीक है, तो 105, 26, 131, 131 और 18 149/7। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, शेषफल क्या बच गया? 2। और बताइए दूसरा दिन क्या होता है आप लोग का? दूसरा दिन होता है मंगलवार। पहला दिन सोमवार, दूसरा दिन क्या होता है? मंगलवार। कोड को कैसे याद करना है? मोबाइल नंबर की तरह 033 614 625 035 पर ध्यान दीजिएगा कि लीप वर्ष में एक कोड है 62, किसका? जनवरी फरवरी का कोड बदल जाएगा, बाकी किसी का कोड नहीं बदलता। जब आप जनवरी और फरवरी का सवाल लगाइएगा तो थोड़ा सा कोड पे ध्यान रखे रहिएगा। सेम सवाल प्रैक्टिस के लिए है। 27 जनवरी 2020, जनवरी का मामला हो सकता कोड बदल जाए, तो फिलहाल आगे सॉल्व करते देखते हैं। 2020 में यहाँ तक आना होगा, 020, 0 फंस रहा है, सैकड़ा पे 0 फंस रहा है, तो 120 बनेगा। 120/4 भी लेना है, प्लस तारीख लेना है, प्लस महीने का कोड लेना है। जनवरी महीना, जनवरी के 2 कोड होते हैं, जनवरी का 0 भी होता है, जनवरी का 6 भी होता है। देखिए तो कंफर्म कैसे करें? दिए गए वर्ष को 4 से भाग करेंगे, अगर ये पूरा पूरा कट गया, क्योंकि लीप वर्ष पहचानने का नियम है कि 4 से भाग दो, कट गया तो लीप वर्ष, नहीं कटा तो साधारण। 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, तो कट रहा है तो लीप वर्ष। और जनवरी में लीप वर्ष का कोड क्या होता है? लीप वर्ष में जनवरी का कोड क्या होता है? 6। सबको जोड़ के लास्ट में नीचे किससे भाग देना होता है? 7 से। भाग करेंगे 30 आएगा, तो 150 और 27 177, और 177 और 6 183/7। 7 दूनी 14, 4 बचा 43, 7 छंग 42, शेषफल आपको निकालना 1। और पहला दिन बताइए क्या होता है? सोमवार। ठीक, तो ठीक है, तो मैंने बताई दिया कि 1800 से 1904 के बीच का कोई सवाल है तो उसमें बाद में आपको 2 दिन जोड़ना है। सवाल देख लीजिए फिर से एक बार। 18 अप्रैल 1865, 1800 से 1904 के बीच का है ये। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या लेंगे? अंतिम का 2 अंक 65, प्लस 65 में 4 से भाग देंगे, प्लस दी गई तारीख, और प्लस अप्रैल महीने कोड क्या देखिए 6 है, और सबको जोड़कर लास्ट में किससे भाग देना है? 7 से। ठीक है, अब बताइए 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 16 बार। 16 चौके 64। सबको जोड़ लीजिएगा, सबको जोड़ने पे 105 आएगा, और नीचे क्या लिखा हुआ है? 7। 7 से भाग करेंगे, कट जाएगा, और शेषफल देखते क्या बच रहा है। तो 7 बचे, मतलब शेषफल आपका 0 बच रहा है, और 0 बचने का मतलब क्या होता है? रविवार। लेकिन 1800 से 1904 के बीच के वर्ष के लिए बाद में 2 दिन जोड़ना पड़ता है, तो रविवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो हमारा मंगलवार कहलाएगा। ठीक है,
2 दिन आपको लास्ट में जोड़ना ही पड़ेगा, चाहे यहाँ जोड़ लो चाहे बाद में जोड़ लो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा 1800 से 1904 के बीच में बाद में 2 दिन जोड़ना पड़ता है, ठीक है। तो देखिए आपका ये दिन निकालने का सवाल ख़त्म हुआ। कोड आपको बहुत ढंग से याद करना है 033 614 625 035, ठीक है। और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि दरोगा भर्ती आ चुकी है और नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, बस ये कि कंपनी को भी आमंत्रित किया गया है और आपका जो विज्ञापन हो 10 अगस्त तक आ जाएगा, मतलब 10 अगस्त तक संभावना है कि आप लोग का ऑनलाइन चालू हो जाए, ठीक है। तो सभी लोग अब तैयारी चालू कर दीजिए, इसका पेपर नवंबर या दिसंबर में होगा, ठीक। हाँ, अब आते हैं सवाल पे। इस कोड का यूज और कहाँ पे, देखिए सवाल आ गया। सवाल ये है कि एक साधारण वर्ष में निम्न महीनों में से, निम्न का मतलब होता है 4 ऑप्शन देखना पड़ता है, कौन से महीने के प्रथम दिन समान, जैसे मान लीजिए जनवरी है, अब मान लीजिए 1 जनवरी है और मान लीजिए ये आपका बुधवार मान लीजिए पड़ रहा है। अब इसी जनवरी के समान जो महीना होगा, कहने का मतलब है कि मान लीजिए अब फरवरी का, तो 1 फरवरी का कोई दूसरा दिन दिखाएगा आपको, तो उसके कहने का मतलब है कि महीने की कौन से प्रथम दिन समान होते हैं। जनवरी का जो पहला तारीख होगा वो कौन से महीने के पहले तारीख के समान दिन होगा। तो इसका बहुत ही बढ़िया जुगाड़ देखिए, देखिए यही कोड आपको काम करेगा। जो कोड सेम लिखा होगा, सेम कोड होगा, वही दिन का पहला दिन समान हो। देखिए फरवरी में भी 300 कर रहा है, मार्च में भी 300 कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि फरवरी को जो 1 तारीख को जो भी दिन होगा वो मार्च के पहले तारीख के दिन के समान होगा। तो बताइए 3 कहाँ का समान है, तो आप कह सकते हैं फरवरी और मार्च और नवंबर समान होगा, ठीक। चलिए विकल्प पे आते हैं। तो कौन से महीने के प्रथम दिन समान है, पहला ऑप्शन वो कह रहा है कि फरवरी से अप्रैल समान। देखिए कौन सा फरवरी लेना, सावधान की बात कर रहे हैं हम, फरवरी से अप्रैल समान। देखिए फरवरी का 3 है और अप्रैल का क्या है 6, नहीं समान है। जनवरी से दिसंबर, जनवरी का कोड क्या है 0, दिसंबर का कोड क्या है 5। जब तक कोड समान, कहने का मतलब जनवरी का भी 0 है और दिसंबर का भी 0 होता तो इसका महीना समान माना जाएगा। ये भी गलत है। वो कह रहा है कि जनवरी से सितंबर समान है, जनवरी कोड 0 और सितंबर का कोड 5, नहीं समान है। मार्च कह रहा है नवंबर से समान है, मार्च का कोड 3 है और नवंबर का कोड क्या है 3। बस यही ऑप्शन आपका सही है, चौथा ऑप्शन। और सवाल के लिए आपको बता दें पहले से कि कौन कौन से महीने समान होंगे, सभी लोग बताइएगा। अभी हम साधारण की बात कर, लीप की बात नहीं कर रहे हैं। साधारण में जनवरी किससे किससे समान है, जनवरी किससे समान होगा 0 और कहाँ लिखा हुआ है, तो जनवरी अक्टूबर के समान है। फरवरी किससे समान है, फरवरी देखिएगा, फरवरी का कोड मार्च में है और मार्च का कोड कहाँ पे है, नवंबर में है। कोई आपसे कहे कि भैया अप्रैल किससे समान है, तो 6 कहाँ है, 6 यहाँ पे है और 6 यहाँ, मतलब अप्रैल जुलाई से समान है। मई किसके समान है, तो देखिएगा कि मई में 1 कोड और कोड 1 कहीं, मई का महीना किसी से समान नहीं होगा। 4 कहीं नहीं है, 6 हो गया। मतलब ऐसे होता है जिसका कोड समान होता है उसके महीने का पहला दिन समान होता है, ठीक है। तो आपका ये आज कैलेंडर समाप्त हुआ, इसके आगे फिर पढ़ाया जाएगा। सभी लोग अपनी तैयारी कीजिए।